everyone, welcome to episode 24 of the News November series। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार आईपीओ की। जी हाँ, IRFC का एक आईपीओ आ रहा है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बात करते हैं IRFC के बारे में। IRFC इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इस कंपनी को ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कंपनी रजिस्टर्ड है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ NBFC and it is classified under the category of infrastructure finance company. It is a dedicated market borrowing arm for the Indian Railways. इस कंपनी का मेन बिजनेस है फाइनेंसिंग करना एक्विजिशन ऑफ rolling stock assets, powered and unpowered vehicles, locomotives, coaches, wagons, trucks, electric multiple units. IRFC के प्रमोटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया which is acting through Ministry of Railways, Government of India. इंडियन रेलवेज का एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर 2019 में था ₹1,33,400 करोड़। उसमें से 40% was financed by IRFC। बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की IRFC के। रेवेन्यू पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2020 उनका रेवेन्यू था 13,838 करोड़। नेट इनकम भी पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एंड नेट इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 वाज 2,050 करोड़। बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ में कुछ फ्रेश इशू शेयर्स होंगे और कुछ ऑफर फॉर सेल के शेयर्स होंगे। फ्रेश इशू में 118 करोड़ शेयर्स होंगे एंड ऑफर फॉर सेल में 59 करोड़ शेयर्स होंगे। रिटेल एलोकेशन टोटल 35% होगा एंड जो बाकी डिटेल्स है रिगार्डिंग लॉट साइज, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, प्राइस बैंड वो जल्द ही रिवील करने वाली है कंपनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड तैयार रहिए एक शानदार आईपीओ के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।